तो दोस्तों अभी हमारे सामने आ गया चरण पादुका। उससे इसका नाम पड़ गया झूठे का मंदिर। फिलहाल पूर्णागिरी के पहाड़ पे टेम्परेचर बहुत बढ़िया है, बहुत ठंडा टेम्परेचर है, मस्त हवा एकदम आ रही है। चलिए आपको दिखाते हैं। दोस्तों इस समय हम लोग आ गए हैं झूठे के मंदिर पर और इसकी कहानी ये है जो हमें पढ़ने मिली है कि यहाँ पर एक सेठ हुआ करता था, उसकी कोई संतान नहीं थी और उसको संतान प्राप्ति के लिए उसने माँ से मन्नत मांगी थी कि माँ जब आप मुझे संतान दोगी तो मैं आपके दर पे आकर यहाँ घंटा चढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर उसने जब घंटा चढ़ाने के लिए पहाड़ चढ़ते हुए आ रहा तो उसने घंटा थोड़ी देर के रखा और लेकिन उसने लालच उसके मन में उसने कहा पूरा सोने का घंटा चढ़ाने से अच्छा मैं कुछ मिक्स करके चढ़ा। तो उसने पीतल और मेटल का मिक्स करके घंटा चढ़ाया और फिर वो घंटा उसने यहाँ रख दिया और उसके बाद आराम करने लगा। जब आराम करने के बाद वो उठा तो घंटा उठ नहीं रहा था, तो उसने समझ लिया कि माँ ने इस घंटे को अस्वीकार किया है और उसके बाद फिर यहाँ से वो लौट गया। फिर उसने जो है दोबारा से माँ की भक्ति करे और फिर आया वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए। तो ये है और इसी उससे इसका नाम पड़ गया झूठे का मंदिर। बहुत से लोग ऐसे भी हैं दोस्तों जो मानते हैं कि शायद ये दर्शन बाद में करने चाहिए, तो बहुत से लोग पहले माता के दर्शन करते हैं, उसके बाद वापसी के टाइम झूठे का मंदिर और भैरव बाबा के दर्शन करते हैं। तो ये आपकी मन मर्जी, आप किस तरह से दर्शन करो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वैष्णो देवी जैसा नियम नहीं कि पहले माँ के दर्शन फिर भैरव बाबा के। यहाँ पर आप जैसा आपको यात्रा में सुविधा लगे, बहुत से लोग पहले माता के दर्शन करते हैं फिर वापसी में यहाँ पर आके दर्शन करते हैं। तो आप वैसा भी यहाँ पर सुविधा अपना सकते हो। और यहाँ पे समय दोस्तों मौसम बहुत बढ़िया बना है। तो दोस्तों अभी हमारे सामने आ गया चरण पादुका। जैसा कि वैष्णो देवी में माता के दर्शनी दरवाजे बाणगंगा के बाद चरण पादुका आती, वैसे यहाँ भी चरण पादुका का है। यहाँ पे माता के चरण है और उसके बाद पूरी यात्रा प्रारंभ होती है। चलिए आपको आगे का हम पूरा सीन दिखाते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ से है चरण पादुका। दोस्तों ये चरण पादुका जो है यहाँ पर ये प्राकृतिक रूप से नहीं, यहाँ पर इन्होंने एक तरीके से माँ को प्रणाम करने के उससे दर्शन से यहाँ पर एक चरण रखे हुए हैं, उस पर बस ये रहता है कि उस पर आप दर्शन करके आगे बढ़िए। वैष्णो देवी जैसा यहाँ पर नहीं कि यहाँ पर माँ के ने कुछ वैसा प्राकृतिक चमत्कार हुआ हो। तो ये था। उसके बाद हम यहाँ पे भाई रुके थे, हमको कुछ बहुत ज़्यादा प्यास लगी तो हमने उस तरह से कुछ रिफ्रेशमेंट किया। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ गए अपनी यात्रा पे, क्योंकि ये यात्रा हमको काफ़ी वैष्णो देवी जैसी लगी। लेकिन ये अच्छा था कि ये यात्रा छोटी थी। वैष्णो देवी की चढ़ाई जो है वो कठिन भी है और थोड़ी बड़ी चढ़ाई है। यहाँ पर आपको काफ़ी दूर तक तो गाड़ी ही ले आती है पहाड़ पे, उसके बाद आपको पैदल चलना रहता है। उसमें सीढ़ियाँ, फिर प्लेन, फिर सीढ़ियाँ, फिर प्लेन। और वैष्णो देवी की चढ़ाई जो है वो स्टीप वाली है, तो इसलिए थोड़ा सा वहाँ पर टफ होता है। फिलहाल हम सब परिवार वाले थे, तो ये था कि कहीं पे कुछ दिक्कत होती थी, कोई थक गया बैठ जाती था, आराम से दर्शन करते करते हम लोगों ने पूरी यात्रा करी। और अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको आगे के सारी यात्रा के सीन्स दिखाते हैं। और इस तरह से दोस्तों यहाँ पर ये फ़ोटो शूट्स के लिए भी यहाँ पर आपको स्टूडियोज़ मिल जाएंगे। यहाँ पर 20-20 रुपये में आपकी फ़ोटो 5 मिनट में निकाल कर तुरंत आपको मिल जाएगी। दोस्तों अभी हम लोग बीच यात्रा के वक्त रुके हुए हैं यहाँ पे जलपान गृह में, जहाँ पर हम लोग कुछ खाए पीते, क्योंकि जहाँ पूछो वहाँ 2.5 किलोमीटर यात्रा बता के हम लोग आगे कर रहे हैं। अभी यहाँ पे हम लोग कुछ खाते हैं मैगी वगैरह, उसके बाद हम आगे यात्रा शुरू करेंगे। फिलहाल पूर्णागिरी के पहाड़ पे टेम्परेचर बहुत बढ़िया है, बहुत ठंडा टेम्परेचर है, मस्त हवा एकदम आ रही है। चलिए आपको दिखाते हैं। झटका लग गया फोन के।
दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे माता पूर्णागिरी के दर्शन हम आपको कराएंगे और उसके साथ साथ हम आपको कराएंगे कि वहाँ पर होने वाली सबसे बड़ी बदतमीजी का खुलासा, आखिर क्या वहाँ पर लोगों ने बदतमीजी करी थी और कितने बुरे ढंग से वहाँ पर व्यवहार होता है, वो हम आपको सारी जानकारी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वो वीडियो देखना आप बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें हमने वहाँ की सबसे बड़ी चीज़ के खुलासे किया है।